मॉर्निंग गाइस, वेलकम इन सरस्वती स्टडी चैनल। आज की जो हमारी वीडियो है वो है 6 क्लास का 10वीं पाठ कृषि का कर्मवीरा। इस लेसन का जो अर्थ है कृषि का, यानी कि जो किसान होते हैं कर्मवीर होते हैं, मतलब कर्म करने में विश्वास रखते हैं और नित्य दिन रात कर्म ही करते रहते हैं, कर्मठता होती है उनके शरीर में। तो प्रस्तुत है पहला श्लोक। सूर्यस्तप्तु मेघा वावर्षन्तु विपुलम जलम कृषिका कृषिको नित्यम शीतकाले अपि कर्मठो। इसका अर्थ है कि सूर्यस्तप्तु, कि सूरज जो है वो चाहे तपे, मतलब भीषण गर्मी हो। मेघा वा वर्षन्तु विपुलम जलम, वा मतलब या बादल, विपुल मतलब बहुत अधिक जल बरसाएं। जो कृषि का किसान होते हैं नित्यम हमेशा ही, शीतकाले अपि सर्दी के मौसम में भी, कर्मठो मतलब कर्मठ रहते हैं, कर्मशील रहते हैं, कर्म ही करते रहते हैं, कठिन परिश्रम करते रहते हैं। अगला श्लोक। ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम शीते कंपयम सदा। अब उनके शरीर के बारे में बता रहा है कि गर्मी के ऋतु में सस्वेद मतलब पसीना निकलता है उनके शरीर से, और शीते सर्दी के मौसम में कंपयम सदा हमेशा कंपन रहती है उनके शरीर में सर्दी की वजह से। लेकिन तौ वो दोनों हथियार कौन से, हलेन च कुदालेन, कि हल और कुदाल से, क्षेत्राणि कर्षत अपने खेतों को जोतते रहते हैं, अर्थात खेतों में काम करते रहते हैं। अगला श्लोक। पाद्यो न पदत्राणे शरीरे वसनानि नौ निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठति। पाद्यो, पाद्यो मतलब पैरों में, पदत्राणे, पदत्राण मतलब जूते चप्पल, शरीरे और शरीर पर, वसनानी मतलब कपड़े, न मतलब नहीं होते, कि उनके शरीर पर कपड़े और पैरों में जूते या चप्पल नहीं होती, मतलब नाम मात्र कपड़े डालकर जो है ना वो काम करते रहते हैं। भारी कपड़ों में काम नहीं होता तो वो सिंपल पजामा कुर्ता इस तरह के जो है कपड़े पहनकर सर्दी गर्मी में काम करते रहते हैं। निर्धनम जीवनम, कष्टम मतलब उनका जीवन जो है वो निर्धनों जैसा होता है, कष्ट में ही रहता है। सुखम दूरे ही तिष्ठति, और सुख उनसे कोसों दूर ही रहता है। अगला श्लोक। गृहम जीर्णम, उनका जो घर होता है, जीर्णम मतलब टूटा हुआ। न वर्षासु वृष्टिम वार्यतुम शमम, वार्यतुम मतलब रोकने में, शमम समर्थ, वृष्टि बारिश को। और वर्षा ऋतु के अंदर उनका जो घर होता है वो इतना टूटा हुआ होता है कि बारिश के पानी को रोकने में भी समर्थ नहीं होता। तथापि फिर भी कर्मवीरत्वम कृषि का नाम न नश्यति, कि ये जो कर्मवीर होते हैं ये अपने कृषि के काम को न नश्यति मतलब नष्ट नहीं होने देते, रोकते नहीं, उसे लगातार करते ही रहते हैं। तयो श्रमेण क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि सदा धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटा का आवृता, कि उनके श्रमेण मतलब परिश्रम से, क्षेत्राणि खेतों में, सस्य मतलब फसल, सर्वदा हमेशा, पूर्णानि फसलों से भरपूर रहते हैं उनके खेत। धरती के बारे में बता रहे हैं, धरित्री धरती कंटका आवृता, या कांटों से घिरी हो या शुष्का या शुष्क हो, फिर भी वो अपनी मेहनत से उसे सरसा जाता रस से युक्त बना देते हैं। अगला श्लोक। शाकम अन्नम फलम दुग्धम दत्वा सर्वेभ्य एव तौ शुद्धा त्रिशाकलौ नित्यम विचित्रौ जनपालकौ, कि वो किसान जो है वो शाक मतलब सब्जी, अन्न, अनाज, फल, दूध, ये सब कुछ लोगों को देते रहते हैं, और स्वयं जो है वो शुद्धा मतलब भूख
तृषा और प्यास से व्याकुल होकर, मतलब भूख और प्यास को इम्पोर्टेंस नहीं देते, खेतों में काम ही करते रहते हैं, तो वो हमेशा बेचैन रहते हैं भूख और प्यास से नित्यम हमेशा। और संसार के जो है विचित्र, ये बड़े ही अनोखे जन पालकऊ, जनता के पालक कहलाते हैं। तो ये था कृषि का करमबीरा पाठ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द ही।